तकनीक है चंकिंग। चंकिंग का मतलब होता है कि आप जो है बड़े इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन में तोड़ दीजिए। जैसे हम किसी टॉपिक पे उसको सब टॉपिक और सब हेडिंग को सब हेडिंग में तोड़ देते हैं, तो हमें वो टॉपिक हमेशा के लिए याद रहता है। इसी तरह अगर कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन है तो उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। उस टुकड़ों को याद करना दिमाग के लिए काफ़ी आसान होता है। जटिल चीज़ों को, जटिल सूचनाओं को दिमाग जो है उसी में उलझ जाता है। दिमाग के अंदर जो तार हैं वो आपस में झूल जाते हैं। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें बनाओगे तो वो आसानी से उन्हें मैनेज कर सकता है। जैसे कोई मोबाइल नंबर है, अगर वो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है तो आप उसको धीरे धीरे करके उसको तोड़ के थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ के उसको याद कर सकते हैं। दूसरा तकनीक है निमोनिक्स का। निमोनिक्स मतलब होता है कि आप जो है जो चीज़ याद करना चाहते हैं उसके लिए कोई यादगार चीज़ बना दीजिए, कोई कविता बना दीजिए, कोई कोड बना दीजिए, कोई ट्रिक्स बना दीजिए। जैसे बचपन में एमबीए किया, ये एक ट्रिक है। इससे आप जो है भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, वो जो 7 भारत के देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बचपन में एमबीए किया, उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को, जो भी जटिल समस्या जो बार बार उलझाने वाली चीज़ हो, उसके लिए आप ट्रिक्स बनाइए, कोड बनाइए, राइम्स बनाइए, कविता बनाइए। वो चीज़ अगर आप एक बार बना लेंगे तो आप फिर उसको कभी नहीं भूलेंगे। तीसरा है विजुअलाइजेशन का। विजुअलाइजेशन की शक्ति बहुत असीम होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, जिस इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं, उसकी एक मेंटल इमेज, एक वीडियो, एक शॉर्ट, एक यूट्यूब वीडियो अपने दिमाग में खुद बना लीजिए। मान लीजिए आप याद करना चाहते हैं कि G20 सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ था। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहे थे। आप उसकी इमेज बनाइए कि आप स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे। आप जो है विश्व के सभी नेताओं से, राष्ट्राध्यक्षों से, पीएम से, राष्ट्रपति से सबसे मिल रहे थे। आप जो है जाके इंडिया गेट पे सबके साथ सेल्फी खिंचा रहे थे। इस तरह का विजुअलाइजेशन बनाने से आप किसी भी जटिल इन्फॉर्मेशन को आप हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। चौथा टेक्निक है एसोसिएशन का। एसोसिएशन का मतलब है कि आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, उस नई इन्फॉर्मेशन को आप पिछले जो आपको याद है उसे पिछले इन्फॉर्मेशन से जोड़ दीजिए, उसको एसोसिएट कर दीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, उसका नाम श्याम है, और राम भी एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका पुराना मित्र है जो बहुत बोलता है। इस नए व्यक्ति को पुराने व्यक्ति से जोड़ दीजिए। इस नए इन्फॉर्मेशन को पुराने इन्फॉर्मेशन से, पुराने व्यक्ति से, पुराने स्थान से, किसी से जोड़ दीजिए। ये एसोसिएशन आपके दिमाग को उस व्यक्ति का नाम याद रखने में, उस नए इन्फॉर्मेशन को याद रखने में आपकी मदद करेगा। पांचवा है रिवीजन या रिपीटेशन। रिवीजन की शक्ति हम सभी जानते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो बिना रिवीजन के याद हो जाए, तो आपको पढ़नी पड़ेगी। मान लीजिए आज आप पढ़ते हैं तो आप 24 घंटे में, 48 घंटे में उसका रिवीजन कर लीजिए। एक बार अपने दिमाग में बैठ के सोच लीजिए उसके बारे में, उसका रिवाइज कर लीजिए। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, जो रिवीजन का इंटरवल है धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको रिवीजन में टाइम कम लगेगा। आप पहली बार जब पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समय लगता है, दूसरी बार में और कम समय लगता है, और तीसरी बार में और कम। इस तरह से जो रिवीजन का टाइम अपने आप घटती जाती है। जैसे ही आपकी मेमोरी बढ़ती जाती है, आपको वो चीज़ याद होती जाती है। छठवा है माइंड मैपिंग का। माइंड मैपिंग का मतलब है कि चिंतन मनन, हम इसे कह सकते हैं चिंतन मनन। जैसा कि हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि होते थे, वो बैठ के ध्यान मुद्रा में बैठ के जो है आंख बंद करके शांत स्थान पर उन चीज़ों को याद करते थे जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने पढ़ा था, जो सोचा था। इस तरह से आप चिंतन मनन करके अपनी याददाश्त पे, अपनी मेमोरी पे, अपने दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर लगा के कि आज आपने दिन भर में क्या पढ़ा, उसका आप अपने दिमाग में जो है चिंतन मनन करें। चिंतन मनन से चीज़ें आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। जो दिमाग में बैठती हैं वो धीरे से आपके मन में चली जाती हैं। दिमाग में बैठी हुई चीज़ें भूल सकती हैं, लेकिन जो चीज़ आपके मन में उतर जाती है वो कभी कभी आप उसको भूलेंगे नहीं। सातवां और अंतिम तरीका है आप मल्टीपल सेंसेस का यूज करिए। मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप याद कर रहे हैं उसमें अपने ढेर सारे जितनी भी आप सेंसेस यूज़ कर सकते हैं, आप बोल के पढ़िए, आप लिख के पढ़िए, आप उसको देखिए। जो इमेज डायग्राम बना है ध्यान से पढ़िए, कोई चीज़ है ऑडियो है उसको ध्यान से सुनिए। जितने ज़्यादा सेंसेस आप अपने शरीर का करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ आपको हमेशा के लिए उतना ज़्यादा याद रहेगी। तो इस 7 तरीक़ों से चंकिंग, निमोनिक्स, विजुअलाइजेशन, एसोसिएशन, रिवीजन, माइंड मैपिंग और मल्टीपल यूज ऑफ सेंसेस से आप अपने याददाश्त को बढ़ा सकेंगे।